नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इसे कम लागत में बंजर और बेकार पड़ी भूमि में उगाकर किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसकी एक बार बुआई के बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी उन्नत खेती, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर लालू प्रसाद यादव से। आज के परिदृश्य को देखते हुए और आज की जो बीमारियां हैं, खान पान जिस तरह से चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए हम आज ड्रमस्टिक के कल्टीवेशन और उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में सहजना भी बोला जाता है, इसको मूंगा भी बोला जाता है। इसकी खेती आजकल दिन प्रतिदिन पानी की कमी को देखते हुए और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हुए बढ़ती जा रही है। इसको बॉटनिकली मोरिंगा ओलिफेरा बोलते हैं और इसका उत्पत्ति स्थल भारत पाया गया है। सहजन बहुवार्षिक, कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। इसकी खेती के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करना होगा, जिसमें बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त पाई गई है, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे इसकी खेती अच्छे से हो सकती है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 पीएच मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। इसका प्रोपोगेशन हम कलम से इसलिए तैयार करते हैं कि इसमें 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, मीठी और कड़वी। प्रमाणित संस्थान से ही इसका बीज खरीदें, जिससे आपका पौधा जो तैयार होगा वो मीठा तैयार होगा। इसको हम 2 तरीके से लगाते हैं, बीज से और इसकी कलम से। कलम को हम कटिंग बोलते हैं। बीज से लगाने के लिए हम 3.5 बाई 3.5 मीटर पे 60 बाई 60 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार करते हैं मई जून के महीने में। और गड्ढे तैयार करने के बाद में उसको ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर मिट्टी और 30 सेंटीमीटर के भाग में गली हुई गोबर की खाद मिला के और गड्ढे को 15 दिन के बाद में वापस भर देते हैं। और उसके बाद में हम एक गड्ढे में 2 बीज डाल देते हैं। अगर हम इसका पौधा कलम से तैयार करते हैं तो इसकी 60 से 70 सेंटीमीटर 1 इंच मोटी कलम मदर प्लांट से लेते हैं और उसको बारिश शुरू होने के 15 दिन पश्चात काट के और खेत में लगा देते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। इसके साथ में इसमें जो लगाने की विधि है वो 3.5 बाई 3.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 बाई 4 मीटर और 5 बाई 5 मीटर पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद में लगाने के बाद में हम इसमें शुरुआत में 15 दिन में 2 सिंचाई करते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती पत्तियों के लिए भी की जा सकती है। पत्तियों की इसकी सब्जी बनती है, भाजी बनती है। इसके अलावा इसकी जो फलियां हैं उसकी सब्जी बनती है। और इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो गाजर में पाया जाता है वो इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा नींबू वर्गीय फसलों में पाया जाता है वो इसमें 6 से 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है।
पोटेशियम और प्रोटीन जो केले में और दूध में पाया जाता है वो इसमें 2 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। आयरन की मात्रा इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा पत्तीदार सब्जियों में पालक और धनिया में पाया जाता है और स्पाइनच में पाया जाता है। इसलिए पोषक तत्वों की मात्रा को देखते हुए, इसकी उत्पादकता को देखते हुए, इसकी जो प्रबंधन क्षमता है उसको देखते हुए सभी रूपों में इसकी जो खेती है वो आम किसान के लिए, काश्तकार के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मक्का सभी मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी खेती प्रदेश के ज्यादातर किसान दाना उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भोपाल के प्रगतिशील किसान राजा कुशवाहा से, जो हरे भुट्टे वाली मक्का की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनकी खेती से होने वाले आय और खर्च के बारे में खुद इन्हीं से। एक छोटा सा किसान हूँ जो कि मैंने मक्का लगाई है। अभी मक्का तो मैंने ज़्यादा जगह में लगाई, लेकिन मैं आपको 1 एकड़ का बताता हूँ जो मेरा अनुभव है, जो अपन ने जो खर्च किया है, जो खर्च होता है, अपन उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो 1 एकड़ की जो हकाई का खर्च आता है, जो 1 बार 2 बार हकना होता है गेहूं के बाद में, फिर इसके बाद में फिर उसमें कून निकलाई होती है। कून निकालने के बाद फिर पार बनवाई होती है और जो 1 एकड़ में जो बीज डाला जाता है, इसके बाद में अपन जोड़ते हैं बिजली पानी का खर्चा। कचरा मार जब दवाई डालते हैं अपन, उसमें इल्ली लगती है, तो इल्ली की मार जो दवाई होती है और उसका तोड़ाई का जो होता है वो भी, जो उसका लाना ले जाना, जो डीजल 1000 रुपये का उसका जोड़ लो, तो ये मोटा मोटा जो अपन ने खर्च जोड़ा है 9 से 10 हज़ार रुपये करीब, ये अपन ने इसका खर्च ये जोड़ा है। जो कि मक्का अपनी 1 से 2 दिन टूटती है 1 एकड़ में, तो उसका जो वो निकलता है बोरे 65-70 बोरे एक दिन में हम तोड़ते हैं, तो 130-140 बोरे करीब निकलता है। उसमें ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि अब 1 एकड़ में तो लगाते नहीं है, लगाते तो ज़्यादा में है, लेकिन 1 एकड़ का मैं आपको बता रहा हूँ 130-140 बोरे निकलती है। हमें एक बोरे की कीमत करीब 300 रुपये करीब पड़ जाती है, 250, 300, 350 के आसपास, लेकिन 300 लगभग जैसा बाजार भाव हो। बाजार भाव तेज भी होता है, बाजार भाव कम भी होता है, तो इसमें अपना जो मुनाफा है वो 39-40 हज़ार रुपये के आसपास आता है। इसमें जो कि अपन देखते हैं, इसमें अपन 40 हज़ार रुपये में 10 हज़ार रुपये माइनस करते हैं, तो 30,000-29 हज़ार रुपये अपना 1 एकड़ का मुनाफा बन जाता है। इस विषय में मैंने है ना कृषि संबंधित अधिकारी से मैंने मदद ली है, और जो भी होता है अपन उनको कॉल लगा के पूछते हैं, वो अपनी मदद करते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने इस किसान के आय व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि इस किसान ने हरे भुट्टे का इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से किया। जो भी हमारा जो उत्पाद होता है, जो हम उसमें मेहनत करते हैं, जो उसमें हम फसल निकालते हैं, उसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे उस विषय पे। 1 एकड़ में जो लगभग जो जुताई होती है वो 2 जुताई होती है। इसके बाद जो मक्का हम जो लगाते हैं वो एक एक करके पौधा लगाते हैं, तो उसके लिए उसके निशान के लिए हमको कूड़ निकालवाना पड़ता है, तो हम उसमें कूड़ निकालते हैं। जो हम कूड़ निकालते हैं, कूड़ की आपस में कूड़ से कूड़ की दूरी जो होती है वो 1.5 फीट करीब होती है। फिर इसके बाद में अपन घर वाले या मजदूरों की मदद से उसको बीज को उस कूड़ के अंदर एक एक करके पूरा डाला जाता है, करीब करीब 1 फीट दूर। फिर उसके पूरे खेत में हमें पाल बनानी पड़ती है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने के बाद में फिर उसमें पानी लगाया जाता है, जो कि पानी जो हम लगाते हैं तो मक्का करीब करीब 5 से 7 दिन के अंदर वो उग आती है। उगने के बाद में फिर उसमें एक पानी और करते हैं। पानी करने के तुरंत बाद ही जो खरपतवार दवाई वो हम डालते हैं, उस दवाई को हम डालते हैं तो फुल नमी में डलती है वो दवाई। 10 से 12 दिन बाद पूरा कचरा सूख जाता है। इसके बाद में फिर हम 1 बोरी DAP 1 बोरी यूरिया दोनों खाद का मिक्स करते हैं, और मिक्स करके पेड़ों पे उसे डाला जाता है। तो फिर कंडीशन बन जाती है पानी की। फिर पानी फिर लगाते हैं उसमें 4 से 5 पानी हो जाते हैं। फिर इसमें जो कचरा फिर डबल से जो उगता है, जो बड़ा कचरा, फिर उसकी अपन निंदाई गुड़ाई डबल से कराते हैं, जो मोटा मेहनती लगा के या घर वालों की मदद से या हम खुद इसको कचरे को खड़वाते हैं। मोटा कचरा जो खड़वाया अपन ने, पोई में इल्ली लग जाती है, तो उस इल्ली के लिए कीटनाशक दवाई का उपयोग करा जाता है। तो उस कंडीशन में अंत करके एक दवाई आती है, तो उसका हम 1 लीटर 1 एकड़ में डालते हैं। उसे करीब 200-250 लीटर पानी में उसे डालते हैं, तो उस पर वो इल्ली मर जाती है।
फिर अवस्था आ जाती है इसमें चीप छुनगे की अवस्था, ये आ जाती है 60 से 65 दिन के अंदर ये चीप छुनगा इसमें निकलने लगते हैं, भुट्टे की तैयारी होने लगती है। तो फिर मौसम जो होता है जो ऊपर का हो जाता है बारिश का, तो 20 से 25 दिनों में वो चीप छुनगा पक के भुट्टा बन जाता है। तो कंडीशन 65-70 दिन के अलावा 90 दिन में 90-95 दिनों में मक्का टूट जाती है। तोड़ने के बाद में फिर जगह जगह ढेर लगाना, फिर जगह जगह ढेर लगाने के बाद में फिर पूरे घर वाले मेहनती मजदूरों की मदद से हम इसे भरते हैं, जालीदार बोरों में भरते हैं। जालीदार बोरों में भरने के बाद में फिर एक एक बोरा को पूरा फिर इकट्ठा करा जाता है, फिर इसे अपन छांट के भरते हैं। 2 लोग बोरा पकड़ते हैं और 2 लोग नीचे भरते हैं, एक आगे एक आदमी इसकी सिलाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये तुड़ाई होती है। तो जो अपन फिर उसके बाद में भरने के बाद में फिर एक एक बोरा को निकाल के फिर बाहर ले जाते हैं, फिर उसे अपन ट्राली में भरते हैं। मेरे पास स्वयं का ट्रैक्टर है, इस वजह मैं खुद लाता हूँ, खुद भरता हूँ, वो खुद ही मंडी ले जाता हूँ। और ये सब काम एक आदमी का नहीं है, घर वालों की मदद से, ये मजदूरों की मदद से होता है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपके सामने जो बोलता हूँ, आप भी खेती करिए मक्के की, बढ़िया होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनाल फोस 25 EC 20 मिली या फेनवल रेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तुलसीपुरा, जिला करौली के कृषक रंजीत कुमार ने। आप ट्रैप के द्वारा कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रंजीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपसे
ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, घिया, तोरी, खीरा और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या, जहाँ पर भी आप इस फसल को उगा रहे हैं वहाँ पर ये मुख्य कीट की समस्या होती है, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं या हम इसे फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये फल मक्खी सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। तो जैसे मैंने आपको ये कुकुरबिट्स हैं जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ये जब अभी फल थोड़ा सा बना हुआ था और काफ़ी नरम ही होता है, तब ये उसके भीतर अपने अंडे, फल के भीतर अपना ये एक अंग है इसमें, उसको अंदर डालकर फल के भीतर चावल के दाने की तरह सफ़ेद छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है। और उनमें से 4-5 दिन में शिशु निकलकर, जो छोटे से अभी तो 1 mm 2 mm के होगा शुरू में, वो अंदर का गूदा खाना शुरू कर देंगे। और 8-10 दिन में वो 3 अवस्थाएं पार करके जब उनका पेट भर जाएगा तो वो फ्रूट में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद उसमें से प्यूपा में से फिर से वो मक्खी जो है वो 8-9 दिन के बाद मक्खी निकल जाएगी। और ये जो जीवन चक्र हुआ, अंडे देने से वयस्क बना, ये लगभग 1 महीना इसको लगता है और 1 महीने में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है। और जो आपकी क्रॉप्स लगी हैं उनके ऊपर इसका आक्रमण हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यदि हम कोई भी नियंत्रण का तरीका ना अपनाएं तो कई बार 60, 70, 80% तक भी हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। बाहर से आपको जो फल अच्छा दिखेगा, लेकिन उसमें एक गोंद सा आपको नजर आएगा, जिससे ये पता लग जाता है कि इसने, मक्खी ने इसके भीतर अंडे दे दिए हुए हैं। और जो टमाटर है उसको जैसे ही वो रंग परिवर्तित करने लगेगा अपना, तो उसके भीतर भी ये अंडे दे देती है। और जैसे ही हम उस टमाटर को कुछ दिन के बाद अगर दबाएं तो उसमें से वो थोड़ा सा झाग सा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर को। उससे पता लग जाता है कि इसके भीतर भी अंडे ये फल मक्खी दे चुकी है। तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि किसान जो है उसका मुख्य जो एम है वो होता है कि नियंत्रण करना है। इसके अलावा फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। इसका असर 2 माह तक रहता है। लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का ट्रैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रासायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4, 6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है इस तरीके से गुटके को लगा दें, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। हमने कुछ गंधपाश या ट्रैप्स जिनको हम बोलते हैं, नर आकर्षक गंधपाश हमने विकसित किए हुए हैं, जिसमें इन मक्खियों के नर आकर्षित होकर उस बोतल के अंदर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। और ये कम से कम 300, 400 आपको फ्लाइज जो है उस ट्रैप के अंदर नज़र आ जाएंगी। तो हम 8-10 ट्रैप अपने पूरे फील्ड में लगा सकते हैं। तो तीसरा ये हम कर सकते हैं कि हम गंधपाश का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चौथा है कि हम कीटनाशक का प्रयोग भी करेंगे। तो हम इसमें वैसे पहले तो हम गुड़ और मेलाथियोन का छिड़काव बताते थे। 10 ग्राम गुड़ और 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर हमें फसल पर छिड़काव करना है। और यदि गुड़ नहीं भी हम डाल पा रहे हैं तो हम 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है जिन पे आपको मक्खी का आक्रमण नज़र आ रहा है, उनको आपने तोड़ लेना है। और जितने भी ये प्रभावित फल है, एक 2 फुट का गड्ढा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल देने हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से कोई 15-20 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक परत उसके ऊपर कवर कर देना है, ताकि उनमें से मक्खी ना निकल सके। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि या तो आप छिड़काव करने से पहले फल तोड़ लें, यदि आपको लगता है कि कुछ फल तोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम
7-8 दिन का आप गैप दे दें छिड़काव के बाद, फिर फल को तोड़कर फिर मंडी में। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419125 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।